नमस्कार, मिड कैप मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में हल्की रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी 150 अंक सुधरकर अब 14,550 के करीब पहुंचा। HUL, मारुति, भारती ने दिया सहारा, लेकिन निफ्टी बैंक में दबाव बरकरार, अब 600 पॉइंट नीचे इंडेक्स। मेटल शेयरों की चमक बरकरार, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब निफ्टी मेटल इंडेक्स 4% उछलकर सेल ने बनाया नया शिखर। टाटा मेटालिक्स, नैल्को, मॉयल जैसे स्टॉक्स में दिखी तेजी। और चीनी शेयरों की मिठास बढ़ी। द्वारिकेश, कोठारी जैसे स्टॉक्स में 10 से 15% का उछाल। वहीं आज के सत्र में उत्तम शुगर, दालमिया भारत ने भी दिए शानदार रिटर्न्स। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद मैरिको 10% भागा। ब्रोकरेज हाउस ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 490 का लक्ष्य दिया। मैरिको ने भी आज रफ्तार। और कोरोना की रफ्तार में आई थोड़ी कमी। कल देश में सामने आए 3,70,000 मामले, करीब 3 लाख मरीज भी हुए रिकवर। महाराष्ट्र में भी गिरावट का ट्रेंड जारी। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, जहां पर आज हमने देखा है शुरुआत एक गैप डाउन के साथ जरूर हुई थी, क्योंकि एशिया बाजारों में कमजोरी थी। और ऑफ कोर्स भारत में एक तो वो जो नतीजे आए हैं चुनावों के, उसका एक हल्का रिएक्शन देखने को मिला सुबह के सत्र में। उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड की चिंता तो भारतीय बाजारों पर हावी ही है। लेकिन अगर आप निफ्टी पर ध्यान दें तो निफ्टी कोशिश पूरी कर रहा है कि 14,550 के आसपास टिके। हालांकि अब भी आपको दिखाई देगा कि करीब करीब 84 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहां से चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई अब सिर्फ 52 अंकों का ही नुकसान है। निफ्टी बैंक पर दरअसल आज ज्यादा बोझ है, करीब करीब 500 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी बैंक दिखा रहा है। एक समय था कि लगा रिकवरी आएगी, सरकारी बैंकों में कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन हर ऊपरी मूव पर निफ्टी बैंक में मुनाफा वसूली के सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब तक की बड़ी बातें, और आपको ये साफ दिखाई देगा कि ऊपरी लेवल पर लगातार प्रेशर बन रहा है। हर कोई कोशिश हो रही है कि निफ्टी 14,500 के ऊपर टिक जाए। अब आइए निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में बिकवाली का दबाव ज्यादा है, करीब 550 से 600 अंकों तक का नुकसान आज के सत्र में हम दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए निजी बैंक है, चुनिंदा सरकारी बैंक है, और एनबीएफसीज में के साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की सबसे ज्यादा धुलाई हुई है आज के सत्र में। एफएमसीजी, टेलीकॉम और मेटल्स, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है खरीदारी के सौदे जरूर बने हैं। दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप इंडेक्स पर आए, मिड कैप इंडेक्स अब तक पॉजिटिव टेरिटरी में था, लेकिन ये भी अब ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, सिर्फ 36 पॉइंट नीचे। लेकिन यहां पर गौर करिएगा, चीनी शेयर, सरकारी कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड माहौल है। चलिए गाबा साहब को जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे फिर इस हफ्ते की जो नई शुरुआत हुई है, जहां पर फिर से बाजार थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है, और साथ ही उन्होंने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इंडेक्स पर क्या विचार हैं आपके? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षिता। मुझे तो अब तक वीकनेस नजर आता है, इस स्ट्रेंथ में इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इतनी गिरावट जो हुई है शायद वो फ्राइडे का जो था उसकी शॉर्ट कवरिंग नजर आती है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अब भी वीक है और कहीं पर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी खरीदें, क्योंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं देता निफ्टी का। ये दिक्कत है यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर आज समझ जाए, लेकिन स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती, इसलिए हमको सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त वो है बजाज ऑटो। तेजी है यहाँ पर, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 4,000 के लगते हैं। स्टॉप होगा 3840, 3980, 4000, ये एक जोन है वहां तक जाने की संभावना है बजाज ऑटो की। स्टॉक जो वीक नजर आता है इस वक्त वो है एक्सिस बैंक। पॉसिबल है कि इसमें थोड़ा स्लाइड और देखने को मिले। टारगेट करीब होगा 680 का, स्टॉप होगा 704 का, एक्सिस बैंक।
ओके 704 का स्टॉप लॉस एक्सिस में लगाइए, 680 के लिए शॉर्ट करना है और बजाज ऑटो में तेजी का ट्रेड। अच्छा गाबा साहब, एक बैंक पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, फिर आज के गेनर लूजर्स पर आएंगे। आईडीबीआई बैंक चार्ट आप निकालिए, तब तक मैं नंबर्स फटाफट बता दूं दर्शकों को। मुनाफा 510 करोड़ पर आया, 140 करोड़ से बढ़कर ये 510 करोड़ पर आया। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीएस में कुछ इंप्रूवमेंट है, 22.37% पर ग्रॉस एनपीए, ये पहले करीब 23.52% के आसपास थे। स्टॉक में करीब करीब हम देख रहे हैं 36 रुपए के गेन्स, 36 रुपए के लेवल्स पर आ गया है, 4.5% की तेजी। ब्याज से आय का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर बढ़त देखने को मिली है। 3240 करोड़ का आंकड़ा दरअसल ब्याज से आय में कंपनी ने पोस्ट किया है, तो नंबर्स ठीक नजर आ रहे हैं। प्रोविजनिंग रेशियो 96.9% के आसपास है। ये बताइए, चार्ट में जो तेजी आई है, ये जो स्पाइक आया है, इसका आप कितना भरोसा करेंगे? क्या ट्रेड लेंगे आईडीबीआई बैंक में? आईडीबीआई बैंक का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, लोअर लेवल्स में लगता है यहाँ पर सपोर्ट है, तो मैं कहूंगा कि ये जो सपोर्ट है 34 के आसपास है। अगर अपमूव मिलता है तो हो सकता है 40 की तरफ जाए। अब ट्रेड कर रहा है 3680 का, तो 34, 35 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आता है, तो एक अपमूव जरूर एक मिल सकता है। 38, 40 जोन नजर आता है। उसके बाद देखें क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और अच्छे नंबर्स आए हैं, तो शायद अपमूव मिले। ओके, तो 38 से 40 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आईडीबीआई बैंक में। यहाँ पर चार्टिकली एक मूव आया है, उसको आप चेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो ट्रेड जहां पर आज सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। तो मिड कैप इंडेक्स देखिए, आज आप कह सकते हैं जरा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस आई है एफएमसीजी शेयरों की अगुवाई में। मैरिको, वरुण बेवरेजेस के नंबर्स बेहतर आए, उसके बाद हमने देखा स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी। यही नहीं, आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर और कोलगेट जैसे ट्रेड्स में भी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दिए हैं। अब आइए चीनी कंपनियों में, क्योंकि चीनी कंपनियों की मिठास दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देती है। वैसे आपको याद होगा, हर समर में, हर गर्मी के मौसम में एक स्टोरी जो काफी हरकत में और काफी ज्यादा चर्चा में रहती थी कि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ रही है। ऑफ कोर्स ये लॉकडाउन है तो वो डेटा थोड़ा सा डिलेड आएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम लकीली एसेंशियल कैटेगरी में आती है, सो यू नेवर नो उसकी डिमांड बढ़ भी रही हो। लेकिन जब ये डिमांड बढ़ती है तो चीनी शेयरों में भी तेजी आती, क्योंकि चीनी की खपत बढ़ती है और उसी का एक रिफ्लेक्शन आप धामपुर, अवध, दालमिया भारत, एआईडी पैरी जैसे स्टॉक्स में देखेंगे। मेटल्स में लगातार तेजी है। आज देखिए टाटा स्टील, बीएसएल का शेयर खरीदारी के रुझान में है। टाटा मेटालिक्स में आज हमने देखा एक अच्छा खासा तेजी का मूव आया। सेल जैसे काउंटर्स, नैल्को जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए फिर दिखाई दिए हैं, तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आज फिर से उभर कर आ रही है। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ट्रेड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। पॉलीप्लेक्स, भेल, अदानी एंटरप्राइजेस, शैल्बी, ये पूरा पॉकेट है जहां पर तेजी देखने को मिली है। लूजिंग एंड पर हालांकि आपको ज्यादा बैंक दिखाई देंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज 8% नीचे, बंधन बैंक 4% नीचे, कॉनकॉर, सन टीवी जैसे काउंटर्स में आज हमने देखा है कुछ करेक्शन देखने को मिला है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन खबरों के लिहाज से और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के लिहाज से भी देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें एक बहुत तगड़ा मूव आ रहा है, फिर दीपाली को जोड़ेंगे और दीपाली आपको बताएंगे एल&टी टेक सर्विसेज के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। एसबीआई लाइव से क्या उम्मीद आज बाजार कर रहा है। काबा साहब, डीसीएम श्रीराम का शेयर देखिएगा 6% ऊपर, और आप देखिए पिछले एक घंटे में 4-4.5% तक की तेजी देखने को मिली है, तो एक अच्छा स्पाइक दरअसल स्टॉक में आता हुआ इस समय। आप क्या अप्रोच रखेंगे? क्या आपको लग रहा है इस समय अगर कोई तेजी की पोजीशन लेता है आगे और रिटर्न्स बनेंगे? बन सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। वो है 700 का है। मार्केट में जो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, वीकनेस नहीं है। अपमूव और भी मिल सकता है, लेकिन काफी स्ट्रेच्ड भी है, ये भी बताऊंगा, क्योंकि जो मूव मिला है 225 से 760 का जोन के आसपास है। ये कम तेजी नहीं है, तो अपमूव तो ऑन है, लेकिन स्टॉप लगाना जरूरी है। 700 का लगाए या करीब 715 का लगाए, लेकिन वो लगाना जरूरी है। और जब तक ट्रेंड ऊपर है, मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम तो है स्टॉक में, 715 का स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड में आप उतर सकते हैं। ये फिलहाल
गाबा साहब कह रहे हैं। चलिए अब दीपाली को जोड़ लेते हैं। SBI लाइफ के नंबर्स आएंगे और साथ ही L&T टेक सर्विसेज मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दीपाली।